पक्षी है ये। और उनका काम ज्यादातर जो समुद्री चीलें होती हैं, चील एक तरह समान की एक चील होती है सीगल, जो बहुत तेजी से आती है। बस वो जो सड़ी हुई मछलियां होती हैं या खाना पीना जो फेंक दिया होता है उसको ही वो समुद्र की सतह से या थोड़ा सा डीप हल्का सा जा करके उसको वहां से अपनी चोंच में दबा करके लाते हैं और उसी से उनका जीवन निर्वाह चलता है। तो ज्यादातर वही करती है, पर जॉनथन थोड़ा अलग था अभी तक हमने जाना। और जॉनथन को खाने से कोई मतलब नहीं था, वो बहुत ऊंचाई तक जाना चाहता था और वहां से डाइव मारता हुआ अंदर तक जा सके, समुद्र के काफी अंदर, और वहां से वो मछली पकड़ सके। कोई गिरा हुआ फेंका हुआ खाना उसको नहीं था कि मुझे दूसरों पे निर्भर रहना पड़े। वो ये चाहता था कि वो आत्मनिर्भर रहे और कभी भी जरूरत है तो कहीं से भी वो जा करके अपना भोजन प्राप्त कर सकता है अगर जरूरत लगे। नहीं तो उसको ऊंचाइयों तक जाना पसंद था, और कुछ वो अलग था, हटके था, जो उसके कबीले वालों को पसंद नहीं आया। उसके माता पिता को भी डर था और उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया, और वो कबीले से बाहर निकाल दिया गया। जैसे देश निकाला होता है वैसे उसको वहां से निकाल दिया गया उसको। लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। और एक दिन वो बहुत ऊंचा उड़ने लग गया, उसने अलग अलग तकनीकें सीख ली, किस तरह से उसको ऊंचाई से बहुत 250 किलोमीटर पर माइल पर आवर के हिसाब से भी वो बहुत तेजी से उड़ पाता था, और जल्दी से जब चाहा तो वो आ जाता था समुद्री सतह पर, धरती पर, जैसा भी उसको है। तो अब हमने यहाँ तक जाना कि वो जब इतना प्रैक्टिस कर रहा था तो फिर उसको लेने के लिए चीलें आई दो, और उसको एस्ट्रल ट्रैवल में ऐसे हुआ कि वो बहुत सारा ज्ञान उसने पाया उन लोगों से। और वहां उसने देखा कि उसकी जैसी बस कुछ ही चीलें हैं जो वहां तक हैं, पहुंची हैं, जो इतना सुनसर जगह है जहां पर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। जो चीलें हैं वो उनकी उसी की तरह सीखने के चाहत वाली हैं, जो सीखना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी। और ऐसी नहीं थी जैसे उसके साथ वो धरती पे चीलें थी कि बस उसको उनको खाने पीने से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं था। तो उसको लगता था कि काश धरती पे भी ऐसा हो सके कि सब चीलें इन जैसी हों, मेरी जैसी हों, जो सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। उनको डर नहीं है अंदर कि क्या होगा अगर भोजन नहीं मिला, क्या होगा किसी ने भोजन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, क्या होगा। तो उनके अंदर वो डर भी नहीं है। तो वहां पे ये सारी चीजें उसको दिख रहा था, तो वहां देखता था कि बहुत ज्यादा जो दूसरी चीलें थी उसको भयग्रस्त निगाहों से देख रही थी, हमने जाना है ना। लेकिन फिर वो जब उसने ये भी देखा कि वो धरती पे जब आ गया ना, अभी उसने वो टेक्निक सीख ली थी कि कैसे खड़े खड़े वो बहुत स्पीड से गायब हो जाता था, जहां चाहे वो जहां जा सकता था। जैसे कि हम संतों महासंतों के बारे में जानते हैं कि उनके अंदर वो था कि वो कभी भी गायब हो जाते थे, कभी भी प्रकट हो जाते थे ना। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे ही जोनाथन ने भी सीख लिया था, वो जब चाहे तो वो गायब हो जाता था, जहां से वो कभी सामने दिख रहा है, कभी अचानक से पीछे जाके खड़ा है। तो ये देख करके जो अन्य चीलें थी धरती पे, वो बहुत डर जाती थी कि ये कैसे हो गया है ना। लेकिन चीलों की और फिर वो उनके अंदर भी उत्सुकता जानने लगी कि हम भी ऐसा कर सकें, काश हम भी जब चाहें जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, कहीं पे भी ब्रह्मांड में, धरती पे, जहां जाना चाहें, एक पल में कहीं भी जा आ सके। तो लेकिन और वो लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे जोनाथन की कि अरे तुम तो बहुत माहिर हो गए, तुम तो इतना कुछ सीख गए हो, जो पहले उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे उसके कबीले में की चीलें। तो लेकिन उसके इतनी सारी बधाइयों का जोनाथन पे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, और वो वहां उसने कहा कि मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जोनाथन ने कहा, चार सारी चीजें जो थी जो बता रहा, वो कहते हैं, उसने कहा कि मैं आपसे सीखने आया हूँ, है ना, बहुत कुछ। तो तो वहां पर ना एक नई चील होती है, एक और सुलेवन नाम की। तो नेक्स्ट लेवल के गुरु, अभी जो चांग था उसने उसको सिखा दिया जो भी सिखाना था, जो उनके गुरु थे। अब सुलेवन नाम के एक चील थे, वो कहते हैं कि मैं, जब जॉनर कहता है मैं यहाँ तो सीखने के लिए आया हूँ, मुझे कोई तारीफ वारीफ करने का कुछ नहीं है, मुझे ये इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तब
सुलेवन कहता है कि मुझे इसमें शक है कि तुम सीखने के लिए, तुम कुछ भी नया सीखने से नहीं डरते हो, ये मुझे मालूम है। लेकिन अब इसमें मुझे कोई भी शक भी नहीं है कि तुम यहाँ सीखने आओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ निरंतर। तो जो हमारे गुरु हैं वो हमें निरंतर देख रहे हैं, अलग अलग लेवल के। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स अलग अलग क्लास की, ऊपर के क्लास की भी हमें वॉच कर रही होती है ना, कि हाँ हम कैसे स्टूडेंट है, कैसा हमारा बिहेवियर है। वैसे ही वो गुरु भी देख रहे थे, और हमारे गुरु भी हमें निरंतर देखते रहते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम सीखने आए हो, इसमें कोई भी शक नहीं है, मैं इतने दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। और तुम कुछ भी नया सीखने से भी डरते नहीं हो, तुम्हारे अंदर डर नहीं है कि अच्छा मैं इसको सीखूं नहीं सीखूं, क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जैसी ऐसी निडर चील अभी तक 10,000 सालों में भी एक आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने 10,000 साल से तुम्हारी जैसी चील नहीं देखी जिसको सीखने की इच्छा हो। तो हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि हमें भी सीखने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। कुछ भी जो हमने सीखा है उस एक्सपेरिमेंट को करने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं कुछ किसी भी माध्यम से, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इतना हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। तो कहते हैं अब तुम सबसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है? प्यार और दया का मतलब समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमने लास्ट वीक यहीं पे कंक्लूड किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम दुनिया में कुछ भी सीख लें, कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा काम भी कर लें ना, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्यार और दया नहीं है हम फेलियर हैं। तो वो कहते हैं अब सबसे बड़ा मुश्किल काम है प्यार और दया करना। इसका मतलब समझने के लिए तुम अब तैयार हो जाओ। सुलेवन जो नए गुरु हैं उसके, वो बता रहे हैं। तो 1 महीना शुरू होता है, ट्रेनिंग का शुरू होता है जोनाथन का। और बहुत जल्दी बीत जाता है, 1 महीना पता ही नहीं चलता कैसे चले गया। और उसने इस बीच में बहुत तेजी से प्रगति की होती है। जो भी सुलेवन, जो उसके गुरु हैं वो सिखाते हैं, वो सीखता है बहुत प्यार से। और वो हर रात हर बात को ना जल्दी पकड़ लेता है। अब उसको क्या है, वो बहुत अच्छा लिसनर है, उसकी हियरिंग तो है ही है। वो जो सीखता है, सुनता है, वो उसको अपने जीवन में भी उतार पाता है। तो जल्दी पकड़ लेता था वो बात को, जल्दी समझ लेता था। तो ये बूढ़ी चील है सुलेवन, उसके विशेष छात्र था, ये बहुत स्पेशल छात्र था, क्योंकि वो जल्दी सीखता था, उसको इंटरेस्ट था सीखने का। तो इसलिए वो एक विशेष छात्र हो था अपने गुरु का। तो हमने जाना ना बहुत सारे गुरुओं से कि शिष्य तो बहुत सारे होते हैं, पर एक शिष्य या दो शिष्य ऐसे होते हैं जिसपे जो गुरु को लगता है कि हाँ ये है जिसको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, और उनको इंटरेस्ट आता है सिखाने का। तो उन्हीं का जैसा एक छात्र जो बहुतों में से एक था, वो सुलेवन था। और वो तेजी तेजी से सीख रहा था। तो एक दिन क्या होता है, सुलेवन को हैंड ओवर कर दिया होता है चांग ने। चांग वहां देख रहे होते हैं कि कैसे कर रहा है क्या है, और फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते जो उसके सुलेवन से पहले जो गुरु थे चांग, वो इतना प्यार करते थे अपने शिष्य से। कोई भी गुरु है अपने शिष्य से बहुत प्यार करता है जो सीखना चाहता है। तो वो भी देख रहे थे सुलेवन, वो चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में जाते जाते कहते हैं, जोनाथन हमेशा प्यार और दया के लिए काम करना। तो हम लोग भी काम करते हैं, कई लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, कोई लग्जरी के लिए काम करता है, किसी को स्पेशल कुछ चीज चाहिए होती है उसके लिए काम करता है। वो सब ठीक है, लेकिन काम हमेशा प्यार और दया के लिए करना चाहिए। ऐसा जोनाथन को उसके जो पहले गुरु चांग है वो बताते हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए जोनाथन को उस पृथ्वी की याद सताने लगे, है ना। अभी तो ये सब कुछ एस्ट्रली हो रहा है। तो अब वो जब उसको लगता है कि हाँ मैं इतना सीख रहा हूँ, मेरे साथी जो धरती पे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी याद आती है। वो सोचता है कि कैसे मैं उनको सिखा सकूं, कैसे मैं उन लोगों को ये सारी बातें बता सकूं जो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर। उनको तो पता भी नहीं कि एस्ट्रली इतने सारे गुरु हैं जो सिखा देंगे। उनको तो पता भी नहीं वो कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसा उसके मन में आने लगा जोनाथन के।
और उसे लगा कि अगर वो पृथ्वी पर यहाँ के ज्ञान का एक 1/10 भाग भी अगर वो ले जा सकता है, 1/9 भाग भी अगर वो जानता वहां के लोग, तो कितना अच्छा होता। तो वो कितने सुखी हो जाते, यानी कि अगर वो थोड़ा ऊंचा उठना भी सीखना, समझना शुरू करते, तो उनका जीवन सुखमय हो जाता, क्योंकि उनके अंदर से डर निकल जाता। वो जब चाहे थोड़ा ऊपर उठते आराम से, और डाइव लगा के जब चाहे तो अपना खाना पा सकते थे। लेकिन अभी तो वो निर्भर थे, उन मछुआरों के ऊपर निर्भर थे जो सड़ी हुई मछलियां फेंकेंगे, तभी उनको भोजन मिलेगा। इसीलिए वो वहीं पर ही होवर करते थे, वहीं घूमते रहते थे। तो वो कहते हैं कि जो वो सोचने लगे कि शायद पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज हो जो अपने बंधुओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो। तो वो सोचता है कि जैसे मैं था, कि मैं उड़ना अलग था औरों से, शायद कोई और हो वहां पे जो अपने इन सारे बंधन जो बने हुए हैं, जो बंधन क्या है हमारे, जो हमारे बंधन है, मोह माया के बंधन है, जो हमारे आसक्तियां हैं, जो हम अपने ये 5 सेंसेस से बंधे हुए हैं, है ना, उन सारी चीजों से कोई मुक्त होना चाहता है। तो ऐसा शायद कोई हो जिसको मैं सिखा सकूंगा धरती पे, ऐसा कोई हो जो सूखी और सड़ी मछलियों के अलावा सूखी रोटी और कुछ और भी खोज रहा हो। ऐसा कोई होगा वहां पर भी धरती में। तो कहता है उसके जैसे ही न जाने कितनी और चीलों को सच बोलने के लिए कबीले से निष्कासित किया गया होगा। तो वो सोचता है कि जैसे उसको निष्कासित कर दिया था, उसको कबीले से निकाल दिया गया था, उस तरह से हो सकता है ना जाने और कितनी चीलें होंगी जो डर गई होंगी, जो प्रयास करना छोड़ दिया होगा जिन्होंने, क्योंकि उनको भी कबीले से निष्कासित कर दिया होगा और उनको देख कर कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा अभी। तो वो सोचता है कि अब उसके मन में होता है कि वो उन ऐसी चीलों की मदद करे। तो वो कहता है कि जोनाथन दिल से एक शिक्षक था, वो अभी क्या हो गया था कि शिक्षक कौन होते हैं, 8th डायमेंशन में जो पहुंच जाते हैं ना, कॉजल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, वो सिक्स सिक्स डायमेंशन से शिक्षक बनने शुरू होते हैं। और ऐसे शिक्षक जो दूसरों को सिखाने धरती पे आना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए वो आना चाहते हैं कि वो सिखा सकें जो उन्होंने सीखा है, वो एक दिव्य शिक्षक होते हैं। तो जॉनथन भी दिल से एक बहुत बड़ा शिक्षक हो गया था, अभी उसको लगता था कैसे वो और चीजों की भलाई करे। तो हम सबको वैसा बनना है, हम सबको जोनाथन की तरह एक शिक्षक बनना है, ताकि हम जो भी धरती से सीख रहे हैं, जो भी हमारे अनुभवों से हम सीख रहे हैं, जो भी हम दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं, उनसे हम विकास हो रहा है, हमारी आत्मा का विकास हो रहा है, और हम उतना ही हम असेंड हो रहे हैं। असेंड कोई हमें एक पल में, एक मेडिटेशन में नहीं कर सकता जब तक कि हम उस पे अपना कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम कर रहे हैं क्या, वो जरूरी है। ये जानना हमें जरूरी है कि हमने ये साल में क्या किया, हमने अपने को कितना विकसित किया, कितना ट्रांसफॉर्म किया हमने। क्या जो चीजें जो हमें छोड़नी चाहिए थी वो हम छोड़ पाए हैं, हम आगे बढ़ पाए, जो लेनी चाहिए थी हम ले पाए हैं क्या उसको, या हमने बस टाइम वेस्ट करके हम सुने और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमने किया। तो वैसे ही यहाँ पे जॉनथन है, वो एक शिक्षक है दिल से, वो हर एक चीज को सच्चाई की एक झलक दिखाना चाहता है। क्या क्या सच्चाई, जो सत्य है, जो हमारा सत्य स्वरूप है ना। और वो जब सत्य स्वरूप जान जाते हैं तो आनंद आ जाता है। जब जॉनथन एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गया और उसने वहां देखा कितने मास्टर्स उसको सिखाए, कितनी तेजी से वो सीखा सारी चीजें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है उसने प्रेम का, है ना, वो सीखा। तो वो कहता है कि अब वो शिक्षक, पूर्ण रूप से शिक्षक हो गया, और उसको इन सब चीज में जो सच्चिद आनंद होता है ना, परम आनंद, उसको उसने प्राप्त कर लिया था। और वो चाहता था यही चीज वो दूसरों को सिखाए, तो अनन्य जो चीलें हैं पृथ्वी पर, उनको वो सिखाए। तो सीखने के लिए कहता है कि पृथ्वी पे अन्य चीलें कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगी। इस बात पर सुलेवन को शक था। सुलेवन सोच रहा था कि अरे 10,000 में एक तो मुझे अभी जॉनथन जैसा दिखा है, अब पता नहीं धरती पे ऐसा और कोई है भी कि नहीं। तो सुलेवन को लगता है कि शायद बहुत कम लोग हैं अब जो सीखना चाहते हैं। तो अभी तक जैसे हम लोग कलयुग में थे, इससे पहले तो कलयुग में क्या था कि लोग सीखना नहीं चाहते थे, है ना। अब हम धीरे धीरे असेंड हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम अब असेंशन की तरफ है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम द्वापर में आ गए हैं, और द्वापर से त्रेता, त्रेता से फिर हम सतयुग में जाएंगे।
तो जैसे जैसे हम ऊपर जानेंगे तो हमें बहुत कुछ जो हमें नहीं चाहिए, जो हमने पकड़ लिया है कलयुग में, जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमें छोड़नी होंगी। तो यहाँ पे वही बताते हैं कि उसने कहा जॉन तो वो कहता है जॉन बाकी चीलें तुम्हारी बात सुनेंगी, यह तुमने कैसे मान लिया? जॉनथन को बोलता है जॉन तुमने कैसे मान लिया कि वो तुम्हारी बातें सुनेंगी? तो कहते हैं देखो एक कहावत है, वही चीज सबसे आगे का देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। तो जब ऊंचे उड़ते हैं तभी आगे का देख पाते हैं ना, पूरा तरफ देख पाते हैं, बहुत लंबा लंबे आगे तक देख पाते हैं। जब जितना ऊंचा जाएंगे उतना ही और आगे का देख पाएंगे। नहीं तो हमारे जो हम देख पाते हैं वो लिमिटेड हो जाती है जब हम नीचे होते हैं। तो कहते हैं जैसा जहां से तुम आए हो वहां चीलें अभी भी जमीन पर ही खड़ी हैं, वे अभी भी चिल्ला रही हैं और एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। वे स्वर्ग में हजारों मील नीचे हैं। वो कहते हैं कि वो लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें प्रेम, वो तो सीखना ही नहीं चाहते सब। वो जो धरती पर है वो स्वर्ग से हजारों मील नीचे हैं। जहां वे खड़ी हैं वहां से तुम उन्हें स्वर्ग कैसे दिखा सकते हो? तो सलिवन उनसे उसको ये सारी चीजें वो चेक कर रहा है जॉनथन को कि वाकई में एक अच्छा शिक्षक है कि नहीं है। तो वो बताता है कि वो साहब तो देखना ही नहीं चाहती स्वर्ग को। पहली बात, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तुम कैसे दिखाओगे उन्हें? उन्हें अपने पंखों के सिरे तक को देखने की काबिलियत नहीं है। वो अपने पंख को क्या, उसके एक सिरा भी, एक उसका जो किनारी है उसको देखने के लिए भी उनकी काबिलियत नहीं है। तुम यही रहो जॉन और वहां की चीलों को सिखाओ। कहते हैं कि यह तुम यही रहो, धरती पे जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ, अब वो धीरे धीरे जब चाहे तो वो एस्ट्रल ट्रैवल करके अलग अलग जगह जाके अब वो सिखा सकता था, सीख सकता था जॉनथन। तो वो उसमें अब ये सारी चीजें आ गई थी। तो सुलेवन कहता है कि अब तुम यहीं रहो और यहाँ की चीलों को सिखाओ। धरती की चीलें इस उनमें वो है ही नहीं कि वो सीखना चाहती हैं। तो हम भी देखते हैं थे ना मास्टर, जब आप ध्यान की बात किसी से कहोगे या कुछ है तो बहुत सारे लोग हमारी मजाक बनाएंगे, या कुछ है कि तुम कहाँ अभी से पड़ गए इन सब चीजों में, या इंटरेस्ट नहीं है उनका। तो ऐसे यहाँ पर चीलों को एग्जाम्पल करके बताया है, पर्सोनिफाई करके बताया है। तो सिलेवन की बात ठीक ही थी, वही चीज सबसे आगे देखती है जो सबसे ऊंचा उड़ती है। ये बात जॉनथन को समझ में आ गई कि हमें औरों को भी ऊंचा उड़ाना है ताकि वो आगे का देख सके जैसे कि वो देख सका। जॉनथन ने वहीं पर नई चीलों के साथ काम करना शुरू कर दिया। ऊपर ही तब तक उसने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वे सभी होशियार थी और चीजों को जल्दी से सीखती थी। तो जैसा कि सुलेवन ने कहा कि तुम नीचे अभी मत जाओ, ऊपर यहीं की चीलों को तुम सिखाना शुरू करो जो एस्ट्रल वर्ल्ड में अलग अलग तल पे हैं। तो वो जो फोर्थ तल तक पहुंच जाती हैं और फिफ्थ तक पहुंच जाती हैं, वो चीलें सीखना चाहती हैं। वो जल्दी सीख लेती हैं और उनमें सीखने की चाहत होती है। जैसे कि आप लोग जब आप यहाँ पर आए हैं आज सेशन में, क्यों आए हैं? क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, आप उड़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, इसलिए। तो ऐसे ही जो अलग अलग तल में आत्माएं हैं वो भी विकसित होना चाहती हैं, वो सीखना चाहती हैं। तो उनको जॉनथन ने सिखाना शुरू किया। और क्योंकि उनमें सीखने की चाहत थी, वो होशियार थी और जल्दी सीखती थी, परंतु उसे बार बार अपनी पुरानी याद आती। तो लेकिन वो सिखा तो वहां रहा था, लेकिन उसको धरती की बात याद आती थी। और धरती की अनन्य जो चीलें हैं जो उसके साथ उसके कबीले की, उनकी भी बहुत याद आती थी। पृथ्वी पे एक दो चीलें अवश्य होंगी जो कुछ नया सीखना चाहती है। उसके अंदर ये हमेशा चलता था कि कोई ना कोई तो होगा जो धरती में सीखना चाहता है, नया कुछ करना चाहता है। ऐसा कोई तो होगा। वो भले ही वहां सिखा रहा था, लेकिन नीचे की चीलों की, धरती की चीलों की उसको याद आ रही थी। जिस दिन उसने जिस दिन उसको कबीले से निकाला गया था वो दिन याद आता है। अगर उस दिन से ही उसे चांद जैसा प्रशिक्षक मिल गया होता तो वो आज ना जाने कितना कुछ और जानता होता। वो सोचता है कि काश मुझे उस समय जब मुझे कबीले से निकाल दिया था और वो अकेले प्रैक्टिस करता था, रात भर प्रैक्टिस करता था, कई बार थक जाता था, निराश हो जाता था, कई बार उसको लगता था छोड़ो, मुझ में कुछ भी काबिलियत नहीं है, मैं वापस चले जाता हूँ अपने और माता पिता की बात मान लेता हूँ। तो सोचता है जिस दिन कबीले से निकाला होता काश चांग उसी समय मिल जाते उसके पहले गुरु। लेकिन गुरु तो परीक्षा लेते हैं, है ना। तो सिलेवन, तो एक दिन जब उसको बहुत याद आ रही होती है धरती की और अनंत चिलों की, तो वो सिलेवन से कहता है, अपने जो अभी गुरु हैं,
कि मैं अब जा रहा हूँ। वो वहां की चीलों को सिखा देता है और कहता है अब मैं धरती पे जाना चाहता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सुलिवन धरती पे। तुम्हारे छात्र काफी तेज प्रगति कर रहे हैं, तो सुलिवन नई चीलों को लाने में वे तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहते हैं कि जो सुलिवन होता है, अब उसने उसको पता भी नहीं चला कि जब सुलिवन ने कहा तुम यहाँ की चीलों को ही सिखाओ, एक्चुअली सुलिवन भी एक गुरु है, महान गुरु है ना, चांद से भी उच्च तल के। तो सुलिवन ने कहा अब तुम्हारी एक टीम तैयार हो गई, जो तुमने यहाँ के चीलों को सिखाया है, वो बहुत तेजी से तुमसे सीख रही थी, वो तेजी से प्रगति कर गई हैं। अब वे भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करेंगी दूसरी चीलों को यहाँ तक लाने में। तो अब सुलिवन ने जोनाथन को अकेले जाने की जरूरत नहीं, धरती पे उसके साथ वो चीलें भी थी जो उसकी शिष्य हैं। तो मुझे मालूम है अगर जमीन पर खड़ी चीलों को कोई स्वर्ग दिखा सकता है तो वो केवल जोनाथन लिविंगस्टन सीगल है। और वो कहते हैं सुलिवन, केवल तुम हो जो धरती की चीलों को स्वर्ग दिखा सकते हो। जैसे हम योगानंद जी के बारे में जानते हैं, विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, अनन्य गुरु हैं, है ना, स्वामी समर्थ हैं, कितने सारे गुरु हैं जिनके बारे में जानते हैं, जो जीसस क्राइस्ट है ना, जिन्होंने लोगों को बताया, उनका सत्य रूप बताया, है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही तुम एक हो जो वहां नीचे जो जमीन पे खड़ी चीलें उनको तुम ही लोग स्वर्ग दिखा सकते हो, तुम ही हो एक जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, और तुम्हारी यात्रा शुभ हो, ऐसा करके सुलेवन उसको विदा करते हैं। और बाकी जो चीलें उसके साथ जाना है वो भी जाती हैं उनके साथ, धरती पे आती हैं जॉनथन के साथ। उसके बाद जोनाथन ने केवल पृथ्वी पर अपनी बड़ी कबीले के बारे में सोचा, जो उसका कबीला है बड़ा सा, उसके बारे में सोचा। उसे मालूम था कि वो हड्डियों और पंखों के भौतिक बंधनों से अब मुक्त था, उसको अब हड्डियों की जरूरत नहीं था, उसे पंखों की यानी कि भौतिक शरीर की अब जरूरत ही नहीं थी उसको। जो शरीर के लिए हम यहाँ पर होता है ना कि हम शरीर से जुड़े हैं, अब वो शरीर से जुड़ा ही नहीं था, उसे इन सब शरीर की जरूरत ही नहीं थी कबीले में जाने के लिए। तो कबीले में जाने से पहले अगर वो शरीर जाता तो कबीले से तो निष्कासित कर दिया गया था ना, तो उसको फिर से प्रॉब्लम होती, लेकिन अब तो उसके पास कोई बंधन नहीं था। तो वो कहता है फ्लेचर चील की उम्र अभी छोटी ही थी, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। एक फ्लेचर चील है वहां पे धरती पर, वो बहुत छोटी उम्र की चीज है, और उसके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या हुआ, उस उनकी जो मर्जी चाहे कहें, उसने पहाड़ियों की ओर उड़ते हुए सोचा इधर से उधर पंख फड़फड़ाने की कि कोई भी क्या कोई उड़ना है, ऐसे तो मच्छर करते हैं। तो जो फ्लेचर चील थी, वो एक छोटी सी चील है धरती पे, वो उड़ना चाहती थी, जोनाथन के साथ ही उनके जैसे उड़ना चाहती थी। तो उसको लगता था कि नीचे नीचे मुझे नहीं उड़ना, ऐसे तो मच्छर उड़ते हैं। तो मैंने मुखिया चील के सामने एक हवाई करतब क्या लगाई कि मुझे कबीले से निकाल दिया, जैसे जोनाथन को निकाल दिया था वैसे ही इस फ्लेचर चील को निकाल दिया था। क्या वे सबके सब अंधे हैं, क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्या उन्हें समझ में नहीं आता, जब हम उड़ना सीख जाएंगे तो हमारे कबीले के लिए कितना गर्व और सम्मान की बात होगी। तो कोई भी आ, बच्चा, कोई भी व्यक्ति जब उड़ना चाहता है, उड़ना मतलब बहुत कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, तो पहले कितनी सारी बंदिश आती हैं जो धरती से हमारे ही साथ के मनुष्य हैं, हमारे परिवारों में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो ही हमें कितनी मुश्किल हो करते हैं ना पहले, नहीं कर सकोगे, ये कोई काम है, ऐसा है वैसा, लेकिन जब वो कर लेता है तो उठता है वो। तो ऐसी ये फ्लेचर चील थी, वो सोचता है कि मैं उसको अंदर भी था। और तब जोनाथन कहता है कि जब हम अगर उड़ना शुरू करते हैं तो वही कबीले के लिए कितना सम्मान की बात होती है, माता पिता कितना सम्मान्य होते हैं, कितना पूरा जैसे अभी हम देख रहे हैं आजकल में कि जो ये गुकेश करके लड़का है अभी चेस में, उसके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा, उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा, या जो भी आए हैं आगे उनके लिए कभी मुश्किल नहीं था। कितना एनवायरनमेंट में कितनी परेशानी लोगों ने बोली होगी इनके माता पिता को, सबने की हाँ नौकरी छोड़ दी, कुछ कर दी, लेकिन वो लक्ष्य से बंधे थे, और आज वही लोग उस कितना सम्मान दे रहे हो, कितना उनको प्राउड फील हो रहे हम इसको तो जानते हैं, ये तो हमारे पड़ोस का बच्चा है, ये तो हमारे घर का बच्चा है, आज बोल रहे होंगे जब वो बन गया, है ना। तो
वो वही बात उसके इन चीलों के मन में आ रही है। वो क्या सोचते हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, फ्लेचर चील कहती है। वो लोग क्या सोचते हैं, मेरे कबीले के लोग क्या सोचते हैं, उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं असली उड़ान क्या होती है, और फिर एक दिन वो अपनी गलती पर पछताएंगे कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों हम उसकी रुकावट बन रहे थे। उनको लगेगा हाँ हमने इसके साथ ऐसा किया, अभी ये क्या सोचेगा हमारे बारे में, है ना कहीं गिल्ट होगा उनके अंदर भी। तो वो कहते हैं कि उस समय लोग कहते होंगे फ्लेचर के दाएं पंख की केवल एक इंच दूरी पर दुनिया की सबसे समझदार और गुणी चील हवा में तैर रही थी, है ना। कौन है वो जो फ्लेचर के साथ में, वो अब जॉनथन धरती पे है ना, वो एस्ट्रल बॉडी में है अभी। तो वो तो उसको अब अपना भौतिक शरीर से तो कुछ है ही नहीं। तो वो कहता है कि जब ये बातें जब फ्लेचर अपने मन में सोच रही थी, तो वो कहती है कि यह बात खुद उसके अपने दिमाग के अंदर उठी। उसे सुनकर वो सहम गया, है ना। ये सारी बातें जो फ्लेचर चील के अंदर जो चल रही थी, वही सारी बातें अभी जॉनथन के अंदर भी चल रही थी। इतना गुस्सा ना करो फ्लेचर चील, तुम्हें कबीले से निकाल कर बाकी चीलों ने खुद अपना नुकसान किया है। तो हमारे गुरु को हमारे अंदर मन की भी बात पता चलती है ना, ऐसे ही जॉनथन को ये फ्लेचर चील की बात पता चल रही थी। तो वो कहता है अपने अंदर की आवाज जो उसको समझ में आ रही है, वो उससे कहता है, उस चील की जो धरती पे है उसको वो सुन सक रहा है। वो कहता है इतना गुस्सा ना करो फ्लेचर चील, तुम्हें कबीले से निकाल के उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। एक दिन वे सब सच्चाई को जानेंगे और अपने करे पर पछतावा पाएंगे। तो एक ना एक दिन सत्य तो सबको पता चलता है, चाहे मरने के बाद या उससे पहले, चाहे शरीर या उससे पहले। तो हाँ, वो कहते हैं कि उनको भी पता चलेगा, उन्हें माफ करो और उनकी समझ बनाने के में मदद करो। तो हमारा क्या काम है कि हम उनको फॉरगिव करें, जो हमारे रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं या हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ है, हमें उनको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, एक ना एक दिन वो लोग को, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनको मदद करें कि वो लोग भी समझ सकें असलियत को, और या फिर हम उनको फिजिकली जो जो भी काम हम कर सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं, यानी कि जैसे अब हम ध्यान सीखें तो हम ध्यान में लाने की कोशिश करें, उन्हें बताएं अपने थ्रू या किसी और के थ्रू, जिसको भी सुनते हैं उसके थ्रू। और हम उनकी जैसे भी मदद कर सकते हैं हमें उनकी करनी चाहिए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रखना है। तो फ्लेचर के दाएं पंख से केवल एक इंच दूरी पर, 1 इंच की दूरी पर दुनिया की सबसे समझदार और गुणी चील हवा में तैर रही थी। उसे अपने पंखों को हिलाने की जरूरत ही नहीं थी। जो फ्लेचर है उसके बराबर में ही ये जॉनथन उड़ रहा था, बिल्कुल 1 इंच ही होने पर। और उसको अब पंखों को हिलाने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे पहले हमने जाना ना उसको कितनी मुश्किल हो रही थी उसको, वो गिर जाता था, चोट लग जाती थी उसको अपने पंख, अब तो वो पंख भी नहीं हिलाता था और उड़ जाता था। इतना प्रवीण हो गया था, इतना कुशल हो गया था वो अभी। तो नौजवान फ्लेचर चील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तो ये नया नया बच्चा बड़ा हुआ है ना। फ्लेचर इतना यंग, बहुत यंग है वो, जैसे टीनेजर्स होते हैं उस तरह का। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये जॉनथन बिना पंख हिलाए कैसे उड़ जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ क्या, ऐसा उसको लगता है फ्लेचर को, मैं पागल हो गई हूँ। एक हल्की सी आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजने लगी, फ्लेचर जी, क्या तुम उड़ना चाहते हो? हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। तो जब वो जो सोच रहे हैं ना, वो जॉनथन को पता चल रहा है फ्लेचर के बारे में कि अच्छा है फ्लेचर, अभी उसको लग रहा है कि मैं उड़ना चाहता हूँ ऐसे। तो वो पूछता है कि मुझे कैसे, अभी क्या उसका नया अनुभव है ये अनुभव क्या है, टेलीपैथी का अनुभव है, इंट्यूशन का अनुभव उसको हो रहा है यहाँ पर, जॉनथन को। और उसको सब कुछ पता चल रहा है जो कि फ्लेचर के अंदर चल रहा है। तो कहता है कि फ्लेचर को बोलता है तुम उड़ना चाहते हो? तो बोलता है हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। तो कहता है अगर तुम वाकई उड़ना चाहते हो तो वादा करो तुम कबीले की नासमझी को माफ कर दोगे और उन्हें नई संभावनाएं दिखाने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला वादा क्या लेता है वो फ्लेचर से, जॉनथन कहता है कि तुम जो भी कबीले की नासमझी है, वो लोग ना समझे, उन्हें नहीं पता क्या सत्य है, वो लोग जानते नहीं है, इसीलिए वो बाधाएं बना रहे हैं हमारे लिए।
वो विघ्न डाल रहे हैं हमारे लिए। तो तुम सबसे पहले वादा करो तुम उनको माफ कर दोगे, और तुम कोशिश करोगे कि तुम उनके नई संभावनाएं दिखाने की कोशिश करोगे। हमेशा फ्लेचर से वो ऐसा बोलता है जॉनथन। तो फ्लेचर तो कम उम्र का था, छोटा था, है ना। उसमें अहम था, उसमें ईगो था, अभी भी अंदर मैं वाली भावना थी। छोटा है अभी तक, वो चीज तो उसने समझी नहीं है। परंतु अपने दिल की आवाज के सामने झूठ नहीं बोल सका। मैं उड़ना सीखने के लिए तैयार हूँ, उसने अपने से हल्के से कहा। तो फ्लेचर के अंदर जो आवाज है वो उसके गुरु की है, उसके इंट्यूशन, जो हम कहते हैं ना अंदर से आवाज आ रही है। वो अंदर से आवाज कहाँ की है? परमात्मा की या हमारे गुरु की होती है। तो ये जो अंदर से उसकी आवाज आ रही थी, वो अहम था कि नहीं, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा किया, मुझे निकाल दिया कबीले से। परंतु जब उसने अपने दिल की आवाज सुनी ना, अपने इंट्यूशन की सुनी, तब उसने कहा कि नहीं, मैं उनको माफ करता हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ अपने आप से, उसने ऐसा बोला फ्लेचर ने। फिर उसको अपने गुरु की आवाज अंदर से आई, क्या, चलो फ्लेचर, तो अब हम पहले अभ्यास शुरू करते हैं, है ना। अभी जॉनथन है वो उसको अंदर से, वो सामने प्रेजेंस नहीं है, उसके इंट्यूशन के लेवल से उससे बात कर रहा है। हमारा इसीलिए कहा जाता है हमें अपने इंट्यूशन को बढ़ाना है। हमारा जो आत्म ज्ञान है ना, उसको हमें बढ़ाना है अंदर से, ताकि हम अपने जब हम अपने को इंट्यूशन को गहरा कर लेते हैं, जो हमने जाना अपने पहले पुस्तकों के ज्ञान से, तो हम अपने परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपने गुरु से जुड़ जाते हैं, और हम उनकी आवाज सुनते हैं, वो हमें जब मार्गदर्शन देते हैं। तो फ्लेचर अपने अंदर की बात सुन पा रहा था, है ना, और वो अपने से कहता है मैं सीखने के लिए तैयार हूँ और अहम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो अंदर से आवाजें, चलो फिर तुम्हें अभी हम अभ्यास शुरू करते हैं, है ना, चमकीली चील ने कहा। चमकीली चील कौन है? जॉनथन। जॉनथन दूर से पहाड़ियों पर हल्के हल्के गोल गोल चक्कर काटने लगा। तो चमकीला मतलब प्रकाश। प्रकाश कौन है यहाँ पर? जॉनथन, है ना। तो वो गुरु के रूप में आए हैं अपने एस्ट्रल में, और वो दूर पहाड़ी पे था और गोल गोल चक्कर काटने लगा जॉनथन। उसका छात्र बहुत उत्साही, ये फ्लेचर था, बहुत उत्साह आ रहा था, देख देख करके जॉनन को और भी उसको उत्साह आ रहा था। और उसका ये उत्साह और तेज हो रहा था, उसका दिल धड़क रहा था सीखने के लिए, उसके अंदर फायर आ रहा था फ्लेचर को, कि मुझे जॉनथन जैसा बनना है। फ्लेचर ने एक कठिन हवाई कलाबाजी लगाने की कोशिश करी, परंतु वह असफल रहा। उसको लगा कि मैं जॉनथन की तरह उड़ लूं फ्लेचर ने, पर वो असफल रहा। थोड़ा सा उसने सोचा मैं भी कलाबाजी लगा लूं जैसे कि जॉनथन लगाता है। तो जॉनथन ने कहा कि तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो जॉनथन, मैं एकदम बेअकल हूँ। तो फ्लेचर को अपने अंदर क्या लगता है कि नहीं, जॉनथन की तरह मैं नहीं बन सकता, मैं तो बिल्कुल बेअकल हूँ, मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं तो समय बर्बाद कर रहा हूँ। कई बार हमें भी लगता है ना, अरे मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ, मुझे तो आ ही नहीं सकता, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ऐसा अंदर से आता है ना। तो वैसे ही उस समय फ्लेचर को हो रहा था कि नहीं, फ्लेचर जॉनथन से बोलता है, जॉनथन तुम मेरे ऊपर समय बर्बाद कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल फुद्दू हूँ, बिल्कुल बेअकल हूँ, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, परंतु यह सब मुझसे नहीं होगा। ऐसा फ्लेचर जॉनथन से बोलता है। तो जॉनथन ने भी फ्लेचर के साथ साथ वही कलाबाजी लगाई। तब जॉनथन क्या करता है, उसके साथ साथ कलाबाजी लगाता है जॉनथन, फ्लेचर का साथ, कहता है ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ, और फ्लेचर के साथ साथ वही कलाबाजी लगाता है। फ्लेचर ने बड़े ध्यान से बारीकी से जॉनथन के तरीकों को सीखा। अब क्या हुआ, जॉनथन ने उसको मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि नहीं, तुम बेअकल नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सीखो। तो वो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा, और फ्लेचर उसको ध्यान से देख रहा था, बारीकी देख रहा था, और वो देख रहा था जॉनथन कैसे कर रहा है। 3 महीने का समय लगा, लेकिन महीने के अंदर जॉनथन का को 6 छात्र मिल गए। अभी ये फ्लेचर था, फ्लेचर के साथ साथ पूरे उसके 6 छात्र हो गए, 5 और आगे। वे सभी, वो जो भी जितने भी थे ना, उनको भी कबीले से निकाल देते, क्योंकि वो भी अलग थे, वो भी अलग सोचते थे सारे के सारे। नई जनरेशन बन रही थी, नई जनरेशन में नया करने का उत्साह था। तो पहले कहाँ 10,000 में एक मिला था जॉनथन, अभी जॉनथन को 6 मिल गए थे, क्योंकि नया, एक नई जनरेशन आ रही थी, जिनको सीखने का मन है, जिनको नया करने का मन है, जिन्हें अपने को जानने का मन है। तो ये सब भी कबीले से निकाले हुए थे 6 के 6, और हर एक के दिल में उड़ने की उमंग थी।
उनके लिए कठिन से कठिन उड़ने की उड़ाने भरना आसान था, परंतु उनके पीछे के तर्क को समझना कठिन था। वो लोग सारा उड़ सकते थे, लेकिन उनको सिखाने वाला नहीं था कोई। टेक्नोलॉजी कैसे है, वो क्या बारीकियां हैं उड़ने की, वो बताना उनको समझाने वाला कोई चाहिए था। बस वही कठिन था, परंतु वो उड़ने के लिए तैयार थे। हर हर में एक जितने भी थे, हम में से हर एक चीज स्वतंत्रता का प्रतीक है। जॉनथन कहता था, उनसे क्या कहता था, हम सब फ्री फ्री हैं, फ्री विल वाले हैं, और हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम लोग स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, और नियंत्रित उड़ान के द्वारा ही हम अपनी सही प्रकृति का प्रदर्शन कर सकते हैं। जब हम नियंत्रित उड़ान बनते हैं, यानी कि हम हमें जिस तरह से अपने आप को जानना है हम जान सकते हैं, तभी हम जो सही प्रकृति है, हमारा सत्य स्वरूप है, उसको हम दिखा सकते हैं। जब हम इस तरह से करते हैं, तब हम स्वतंत्र प्रतीक बन जाते हैं, हम दूसरों को एनकरेज करने वाले बन जाते हैं। जो भी चीज हमें सीमित करे, उसे हमें उसे अलग हटा देना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी हमारे जो प्रोग्रेस में, कहते हैं ना, आध्यात्मिकता में हो चाहे हमारे कहीं पे भी हो, अगर कोई चीज हमें सीमित कर दे, हमें बाधाएं डालने लगे, कहते बस रिस्ट्रिक्शन डाल दे, तो उसे हटा देना चाहिए, उसे अलग हटा देना चाहिए। यही पितामह पत्री जी ने भी सिखाया है ना, कि आध्यात्मिकता में कोई भी बाधा है तो हमें रुकना नहीं है, बस हमें उसे हटाते हुए आगे चलना है। इसीलिए हम इतने कठिन हवाई कर्तव्यों का अभ्यास कर रहे हैं। तो जॉनथन उनको बताता है कि इसीलिए हम कर रहे हैं इतनी कठिन कठिन जितने कर्तव्य है उनका अभ्यास। और इस तरह से वो कहते हैं, दिन भर उड़ान की मेहनत मशक्कत के बाद सारे 6 छात्र बस बहुत थक जाते थे। छोटे थे ना सारे के सारे, वो थक जाते थे। उन्हें तेज रफ्तार और नई नई बातें सीखने में मजा आ रहा था। उनमें नया सीखने की भूख भी बहुत थी, वो बहुत कुछ सीखना चाहते थे। तो दिन भर लगे रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, जोश था उनके अंदर, ये 6 के 6। परंतु किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आया कि पंखों और हवा की तरह उड़ान का विचार भी एक असलियत है। तो वो ना, उनको अभी भी ये सारी चीजें ड्रीम लग रही थी कि अच्छा वो जो भी कर रहे हैं। और पंखों और हवा की तरह ना उनको उड़ान का विचार भी एक असलियत थी। ये चीज अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि अच्छा वो उड़ सक रहे हैं, इतना ऊंचा उड़ा सक रहे हैं, जिससे से उनके फेदर है, जो विंग्स हैं वो रियल हैं, हवा रियल है, उसी तरह से उड़ान भी जो ये कर रहे हैं वो भी रियल है। वो उनको ये ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी वो ड्रीम कर रहे हैं खाली। विश्वास नहीं हो रहा था कि उनको योग ये इसकी तरह जॉनथन की तरह एक गुरु मिल गया है। तुम्हारा तो जॉनथन कहता है, तुम्हारा पूरा शरीर एक पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक केवल एक विचार है। तो जो हमारा शरीर है वो भी क्या है, एक विचार है खाली, है ना। विचार से हम जुड़े हैं शरीर के साथ। तो कहते हैं ये तुम्हारा जो पूरा शरीर है एक विचार है। जॉनथन ने कहा, विचारों के बंधन तोड़ने पर ही तुम अपने शरीर की जंजीरों को तोड़ पाओगे। जब तक हम विचार कर रहे हैं कि हम इस शरीर के अंदर तक हैं, तभी तक हैं हम। जैसे ही हम ये विचार को तोड़ देंगे, ये जंजीर टूट जाएगी शरीर से, और हम भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। परंतु उसकी बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो जो बोल रहा था ना जॉनथन, वो सिर्फ वो 6 के 6 समझ ही नहीं रहे थे क्या बोल रहे हैं। उसको एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बता रहा था, और वो कह रहा था कि तुम इस एक जो पंचकोश है, हमारा जो शरीर है, वो इससे हमें नहीं जुड़ना है, फिजिकल बॉडी से नहीं जुड़ना है, इसके आगे बढ़ो। लेकिन वो लोग अभी नहीं समझ पा रहे थे। फिर 1 महीने बाद जॉनथन ने कबीले में लौट चलने की बात कहता है कि चलो अब लौट चलते हैं, कबीले में चलते हैं। 6 के 6 उसने तैयार कर लिए थे। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो 6 के 6 जो चीलें होती हैं उनमें से एक का नाम होता है हेनरी। हेनरी कहती है, नहीं अभी हम तैयार नहीं है। वहां कौन हमारा स्वागत करेगा, हम तो वहां से निष्कासित है, यहाँ से हमें निकाला गया है, निकाला गया, वहां हम किस मुंह से वापस जाएंगे। हेनरी ऐसा बोलती है, 6 में से जो एक चील है वो ऐसा बोलती है। छात्रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कबीले का एक नियम था, निकाली गई चीलें कभी भी वापस नहीं आ सकती, ऐसा नियम था। और यह नियम पिछले 10 हजारों सालों में कोई भी तोड़ने की हिम्मत नहीं किया था। जो निकाल दिया गया वो वापस नहीं लौटने की हिम्मत किया। तो कहता है, कानून कहता था कि वापसी मत जाओ, जबकि जॉनथन कबीले से में लौटने को कह रहा था।
तो जो कानून था वो कहता था कि नहीं, वापस नहीं जा सकते, 10 साल से, 10,000 साल से ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जॉनथन उनका गुरु था 10 का, तो वो तो वापस लौटने के लिए कह रहा था। तो जॉनथन अब कबीले की ओर अकेले ही उड़ उड़ गया। तो जब देखता है कि इनमें हिम्मत नहीं है अभी 6 में, तो वो अकेले ही जाता है कबीले की तरफ। और कहता है, अगर छात्र अपने छात्र से कहता है, अगर छात्र कुछ देरी हो और करते, तो जॉनथन अकेला ही कबीले में पहुंचता। और फिर आ, जब वो आगे उड़ने लगा जॉनथन कबीले की तरफ, तो ये 6 भी उसके पीछे चल दिए। और अगर वो देरी करते ना, तो जॉनथन अकेले भी जाने के लिए तैयार था वहां पे। उसको डर नहीं था कि अच्छा मैं जाऊं, मैं कानून से बंधा हूं। वो अब किसी भी बंधन में नहीं बना था। तो अगर हम कबीले का हिस्सा नहीं है, तो हम उसके नियम कानून का पालन क्यों करें, वो बोलता है जॉनथन। जब जिस जगह का हम हिस्सा ही नहीं है, उस जगह का हम क्यों कानून पालन करेंगे, हम तो जाएंगे। और फ्लेचर ने अन्य चीलों से कहा, पर अगर वहां कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो शायद हम जॉनथन से कुछ काम आ सके। तो पहले ना वो रुक जाते हैं दूर और कहते हैं कि हम उसका नियम क्यों जाएं, हम ऐसा क्यों करें। लेकिन वो कहते हैं, अगर वहां लड़ाई झगड़ा हो गया मान लो जॉनथन के साथ कबीले वालों का, तो हमें तो जाना पड़ेगा ना, हमें उन जॉनथन के लिए तो काम करना होगा, बचाना होगा, ऐसे कहते हैं। फिर उन 8 चीलों ने पश्चिम की ओर उड़ान भरी। कौन 8 चीले हैं ये? वो 6, वो फ्लेचर और जॉनथन, 8 के 8 वो आ, वेस्ट की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। सभी के ये पंख एक दूसरे से लगभग छू रहे थे, वो इतने पास भी उड़ रहे थे, अभी तो बहुत प्रवीण कुशल हो गए थे वो। जॉनथन सबसे आगे था, फ्लेचर दाएं था और केल्विन बाएं की तरफ था। और 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीलों का यह काफिला कबीले के ऊपर से गुजरा। तो अभी वो 135 मील ऊपर, ये सारे के सारे उड़ पा रहे थे, जो नए वाले भी थे, नई चीलें भी थी, वो भी इतना ऊंचा उड़ पा रही थी। तो जब वो ये 8 जाती है कबीले के ऊपर से, तो कबीले की साधारण चीलों का चीखना चिल्लाना एकदम बंद हो गया। जो साधारण चीलें जो धरती पे लड़ रही थी, झगड़ रही थी एक दूसरे से, एक दूसरे को कोई नीचा दिखा रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सब अपने एक दूसरे को डिफरेंट देख रहे हैं। एकत्व है ही नहीं कहीं पर, सब अपने को अहम है सबके अंदर। तो सीखना चिल्लाना था। जैसे ही वो देखते हैं 8 को ऊपर, तो सारा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। वो सब 8,000 चीलें बिना पलक झपके इस अद्भुत नजारे को टिकटिकी दिखाई रही थी। तो धरती पे वो इन 8 के अलावा नीचे धरती पे 8,000 चीलें थी। और वो देखती हैं कि कैसे उन्हीं की जैसी चीलें उड़ रही हैं, आकाश में ऊंचा उड़ रही हैं। 8 चीलों ने हवा में एक पूरी कलाबाजी कर लगाई, और फिर बिना पंख फड़फड़ाए, बिना किसी प्रयास के रेत पर अपने पैर टिकाए। अब जॉनथन ने उन सबको सिखा दिया, फ्लेचर को सिखाया, फ्लेचर और जॉनथन ने मिलकर के इन 6 चीलों को सिखाया। अब सब कलाबाजी लगाने लग गई थी, और जब उन्होंने ऐसा किया और बिना अपने पंखों को फड़फड़ाए वो नीचे आ गई, तो ये तो देखकर सन्नाटा हो गया था। वो 8,000 चीलें सिर्फ उनको देख रही थी, ये क्या बात है, ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। काफिला इस प्रकार उतरा जैसे इस तरह के करतब उनके लिए एक आम बात हो। ये 8 का जो काफिला था, वो ऐसा दिखा जैसे वो एक आम बात हो उनके लिए। तो कबीले में नई चीलों के आने की बात आग तिरे फैल गई। अभी कबीले वाले क्या सोच रहे हैं, ये नई चीलें हैं, जबकि ये तो उन्हीं का पार्ट है ना, उन्हीं के ही कबीले से निष्कासित चीलें हैं ये। तो सारी जगह क्या फैल जाता है, कोई नई चीलें आ गई हैं कबीले में, जो ऐसा कर्तव्य दिखा सकती हैं, जो इतना उड़ सकती हैं। इन चीलों को तो कबीले से निकाल दिया गया था, फिर ये कैसे वापस आई, ऐसा भी बात कोई लोग कर रहे थे, जो पुराने लोग थे, जो जानते थे। कबीलों की चीलों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शायद इसीलिए लड़ाई की आशंका टल गई। तो क्या होता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये चीलें ऐसे क्या हो रहा है। तो जो लड़ाई हो सकती थी, उनको बाहर निकाला जा सकता था, जिनको निष्कासित है वो वापस आ गई थी, पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये सभी चीलें निष्कासित है। एक जो नौजवान चील थी, वो इन 8,000 चीलों का जो झुंड था, उनमें से एक नौजवान चील आता है और कहता है कि ये सारे निष्कासित चील हैं ये सब, परंतु ये समझ नहीं आता कि इन्होंने इतनी गजब की तरीके से उड़ना कहाँ से सीखा। तो वो जो नौजवान चील होता है एक, जो उनका लीडर है शायद अब मुखिया,
तो कहता है कि ये सारी तो निष्कासित चीलें 8 की 8, पर इन्होंने कहाँ से सीखा ये सारी चीज, तो कहाँ से सीखी इतनी गजब तरीके से। तो कबीले के मुखिया ने आदेश दिया, इन चीलों से कोई भी बात ना करे, 8 से कोई भी बात ना करे। अभी अहम है, ईगो है उनके अंदर, जो भी उनसे बात करेगा उसे भी कबीले से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जैसे कि पॉलिटिशियन करते हैं ना, वैसा। ठीक है, जो चील निष्कासित चीलों को देखेगी वो भी कबीले के नियमों का उल्लंघन करेगी, ऐसा वो बोलते हैं। तो जितनी चीलें थी वो सब अपनी पीठ जोनाथन की ओर घुमा देते हैं, डर के मारे कि हमने भी निकाल दिया जाएगा। अभी भी फियर है ना उधर 8 के 1000 में। तो परंतु जोनाथन उनको देखता रहता है, अनदेखा नहीं किया उनमें से। उनके कबीले के सामने अपने छात्र के उड़ान का अभ्यास जारी रखा। तो कबीले से वो लोग नहीं बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पर वो अपना अभ्यास उन बाकी जो 7 चिले फ्लेचर और 6 के साथ वो तैयार करता रहता है, वहां पे प्रैक्टिस उन लोग को सिखाता रहता है। वो छात्रों को और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। उन उसी कबीले में रह के ये सारी चीजें करना है अब। तो हम जब धरती पे, यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है कि धरती पे अगर कोई सीख भी जाता है, कोई एस्ट्रल गुरु बन गया है, एक महान गुरु भी बन गया है, तो उसके लिए भी आसान नहीं होता यहाँ पे वापस आके सिखाना, फिर भी ये सारी बाधाएं आती हैं उसके सामने। लेकिन जब हमारे गुरु इस तरह से एस्ट्रल, हम जो सीख रहे हैं, उड़ रहे हैं, थोड़ा उड़ना सीख गए, उनको भी विश्वास रखना है अपने गुरु को के पास कि वो जब बता रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे अभी वो अभ्यास जारी रख रहे हैं ना, तो वो सब प्रयास क्या कर रहे हैं कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए, वो 8 हजार चीलों को प्रेरित करने के लिए जोनाथन अपने बाकी बाकी के जो 7 उसके शिक्षक हैं उनको वहीं ट्रेन कर रहा है, धरती पे ही ट्रेन कर रहा है। तो मार्टिन एक छात्र है, उस वो पर वो अपने एक छात्र पर चिल्लाया, ऐसा करके मार्टिन नाम का एक छात्र है, उन 6 चीलों में से एक का नाम मार्टिन है। तुम कहते हो कि तुम धीमी गति से की उड़ान आती है अब, पर जब तुम्हें उसे करके दिखाओ नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होगा, इसीलिए उड़कर दिखाओ। तो मार्टिन जो छेद में से होता है उनको, वो क्या करने की कोशिश है, इनडायरेक्टली उन 8 हजार चीलों को प्रेरित कर रहा है। वो बता रहा है कि अच्छा तुम लोग आगे उड़ो, दिखाओ, उड़ करके दिखा सकते हो तुम। और इस तरह से अपने प्रशिक्षण के बाद एक छोटी मार्टिन चील को आश्चर्य हुआ। तो जो मार्टिन चील थी वो जब ये देखती है तो उसको लगता है कि हाँ कुछ कह रहे हैं, और उसको जोनाथन को फॉलो करती है। और धीमी उड़ान के करतब जब उसने सबके सामने करके दिखाए तो उसे खुद की क्षमता पे ताज्जुब हुआ। एकदम हल्की हवा में भी वो बिना अपने टैन फड़फड़ाए रेतीले तट से बादलों तक उठती है और फिर नीचे आती है। तो इस तरह का प्रयास वो कराना सिखा रहे थे निरंतर जोनाथन। इनडायरेक्टली वहां के जो और चीलें थी, जो छोटी चीलें थी या बड़ी चीलें जो सीखना चाहती थी, वो इनडायरेक्टली वो ऑब्जर्व कर रही थी कहीं दूर से और सीख रही थी। हमें भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहा है, कुछ तो सीख रहा है ना। इसी प्रकार चार्ल्स रोलर नाम की चील ऊंची पर्वतीय हवा में की गोद में 24 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ी और खुशी खुशी वापस लौटी। तो उनमें से 6 में से एक ने ऐसा भी किया, फिर एक ने अगले दिन उसने और ऊंची उड़ान भरने की कसम खाई, फिर फ्लेचर ने हवाई कलाबाजियां दिखाई। तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे थे धरती पे और दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। तो जोनाथन अपने छात्रों के साथ ही रहता था, वो नहीं करता था, वो उन्हें एक नए कर्तव्य दिखाता, तकनीकों की बारीकियां समझाता, सुझाव देता, सब कुछ कर रहा था। और वो वहीं पर ही कबीले में रह करके ये सारे कर रहे हैं, उन पर दबाव डालता और उन्हें प्रोत्साहित भी करता। वो अपने छात्रों के साथ काली तूफानी रातों में भी उड़ने का अभ्यास करता। कबीले की बाकी चीलें बस रेत पर एक दूसरे के से सटी खड़ी रहती। तो जो बाकी चीलें थी जो डर रही थी, जिनको बोल दिया था कबीले के जो हेड थे कि तो कोई भी जाएगा इन लोगों से बात करेगा, इन 8 चीलों से तो निकाल जाएगा, तो वो वहीं एक दूसरे के सटी सटी खड़ी थी और देख रही थी बस दूर से। उड़ान के अभ्यास खत्म होने के बाद सारे छात्र रेत पर आराम करते और ध्यान से जोनाथन की बातें सुनते थे।
उसकी कुछ बातें तो उनके सिर के ऊपर से भी निकल जाती थी। बहुत कई कई चीजें नहीं फॉलो कर पाते, इतनी उच्चतल की होती है जॉनथन, परंतु कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी समझ में एकदम आती थी। तो इस तरह से मास्टर जॉनथन उनको सिखा रहा था और ये सारे सीख रहे थे। तो आज हम यही कंक्लूड करते हैं। हम इस बारे में सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे।